इसका फैसला तो राजीव जी जनता करेगी कि भारी कौन पड़ा। लेकिन ये अच्छी बात है कि चुनाव घोषणा पत्र के इर्द गिर्द हो रहे हैं। ये भारत की लोकतंत्र की परिपक्वता है, क्योंकि जैसा हम लोग कई बार इस प्रोग्राम में चर्चा कर चुके, घोषणा पत्र महज औपचारिकता रह गए थे। अब घोषणा पत्र पे चर्चा होती है, और इसका श्रेय भी कांग्रेस को देना चाहिए कि उन्होंने अपना घोषणा पत्र बहुत बढ़िया ढंग से जनता के करीब के मुद्दों को लेकर उठाया। अब रही बीजेपी के घोषणा पत्र की बात। देखिए, घोषणा पत्र एक बड़ा गंभीर और गहन काम है, और 13 दिन में इससे बेहतर घोषणा पत्र नहीं बन सकता था जो बीजेपी ने बनाया है। तो क्योंकि उनको अभी उन्होंने कमेटी बनाई थी, और उसके इससे बेहतर काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। दूसरा काम ये कि कल ही आप ही के प्रोग्राम में राजीव जी चर्चा हुई थी कि क्या क्या नहीं होगा इस घोषणा पत्र में। जी, तो वो आपने की थी। सब आपने ही जी। एक की थी जी। जरा फिर से रिपीट कर दीजिए। अब तो बिल्कुल सामने है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो कल आपके प्रोग्राम में चर्चा की थी मैंने कि इस घोषणा पत्र में किसानों का जो है एमएसपी। एमएसपी का कानून की बात नहीं होगी। इस घोषणा पत्र में जातिवाद जनगणना की बात नहीं होगी। इस घोषणा पत्र में रोजगार की बात नहीं होगी। महंगाई को कम करने के बड़े स्थायी कोई कार्यक्रम की बात नहीं होगी। इस घोषणा पत्र में आरक्षण की जो लिमिट है 50%, उसको बढ़ाने की कोई बात नहीं होगी। 30 लाख जो खाली वैकेंसियां हैं उनको भरने की कोई बात नहीं होगी। इस तरीके की तमाम बातें कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी, और आज आप देखिए कि उस घोषणा पत्र में वो सब कुछ नहीं है। किसानों की आय 2022 में दुगनी कर रहे थे, उसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं है। जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा, देखिए, विपक्ष का घोषणा पत्र जो है वो तो चलिए एक वादा हो सकता है कि हम सत्ता में आएंगे तो एक करेंगे। ये सत्ताधारी पार्टी का घोषणा पत्र है, तो वो रिपोर्ट कार्ड के साथ देखा जाएगा कि पिछले 10 साल आपने क्या किया। जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि आपने 10 साल में क्या किया, कितनी नौकरियां दी। हमने 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी है। किसानों की इनकम घट गई है बढ़ने की जगह। किसानों के जो तमाम सारे किसान उपकरण और खाद और बीज लेते हैं उनमें जीएसटी देनी पड़ती है। उनको महंगाई की मार है। नौकरियों का बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात राजीव जी की, देखिए, अब भारत जहां पे है वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के मसलों से नहीं आगे जाना है इस देश को। अब बहुत सारे और मसले हैं, अधिकारों के मसले हैं, नागरिकता के मसले हैं, प्रेस की आज़ादी का मसला है, विचारों की आज़ादी के मसले हैं, डेमोक्रेसी को कैसे यहाँ से आगे ले जाए उसके मसले हैं। जी। उस इस बीजेपी घोषणा पत्र में कोई फ्यूचर का कोई रोड मैप नहीं है। और जहां तक संविधान को बदलने की बात है राजीव जी, ये टेस्ट बलून है जो इधर उधर के नेताओं को कहा जाता है कि बोलो, उसमें प्रतिक्रिया क्या होगी। फिर मोदी जी एक दिन आके बयान दे देते हैं जिसपे प्रेम कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात की कि अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। अंबेडकर जी का, डॉक्टर अंबेडकर का आज जयंती है, और उनका रेफरेंस बेबुनियाद, मतलब उसका कोई सर पैर नहीं है। क्यों लिया गया उनका रेफरेंस? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने संविधान के बारे में खुद बहुत कुछ बोला है। यहाँ तक बोला है कि ये संविधान बहुत खराब होगा अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग बहुत खराब होंगे। तो जी। संविधान सभा के आखिरी भाषण में उन्होंने ये बात कही थी। तो देश को जो फ्यूचर रोड मैप है, और ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो को ले राजीव जी, आखिरी बात, जी। बीजेपी के मैनिफेस्टो को ले अगर, तो ऐसी कौन सी बात है बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो इस संविधान से पूरी नहीं हो सकती? तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में मैनिफेस्टो के अलावा और भी कुछ है जिसको आप करवाना चाहते हैं। ये नियत का मामला है। क्यों ये बार बार बातें हो रही हैं?
ऐसा कौन सी चीज है भारत के संविधान में नहीं हो सकती। आज चुनाव आयोग की निष्क्रियता पे बहुत सवाल खड़े होते हैं, उसकी निष्पक्षता पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। भारत के संविधान में इस चुनाव आयोग को भी ठीक किया जा सकता है। जी। अभी तक चुनाव आयोग चल रहा था वो संविधान के हिसाब से चल रहा था। टीएन सेशन के आने के पहले भी चुनाव आयोग का ऐसे ही लगभग हाल था, तो वो भी इसी संविधान से चल रहा था। तो संविधान के अंदर अपने आप में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ करने का। कांग्रेस जी के बिल्कुल। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात कही गई, बहुत आमूलचूल परिवर्तन कि सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच अलग की जाएंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मसलों की और एक अपील की। वो भी संविधान के अंतर्गत है। संविधान में तो बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। तो इनको नए संविधान की जरूरत क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं नियत में कुछ खोट है, कुछ इस लोकतंत्र के अलावा कुछ और खुराफात दिमाग में चल रही है। और एक आखिरी बात राजीव जी, आज के मैनिफेस्टो के बाद से बीजेपी पार्टी जो है वो अब अस्तित्व पीछे चली गई है। नेपथ्य में जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। हर मैनिफेस्टो के हर सफे में नई पोशाक के साथ मोदी जी की तस्वीर है, अलग अलग पोशाकों के साथ मोदी जी की तस्वीर है हर सफे में। बात नई हो या नहीं हो, लेकिन पोशाक जरूर नई है। तो लगभग 50 तस्वीरें हैं उसमें, और इस पूरे मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी है। बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है ये, उसका जी फ्रंट पेज भी, कवर भी यही कह रहा है। बिल्कुल। तो यानी बीजेपी अब एक अलग बिल्कुल मोड़ पे मुड़ गई है, जो एक व्यक्ति की पार्टी है। ये बीजेपी के लोगों को सोच रहा है, आरएसएस को सोच रहा है। अगर आपने गौर फरमाया। राजीव जी, पहले जो वो खबर जो आपने दिखाई सहारा की, राष्ट्रीय सहारा की, वो अभी तक हम देख रहे थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा से बचने के लिए लोग जा रहे थे वॉशिंग मशीन में। ये वॉशिंग मशीन का बिल्कुल नया फीचर आया सामने इसलिए दिखा रहा था, कि इसलिए दिखा रहा इनकाउंटर से बचने के लिए भी जा सकते हैं। था। जी। ये एकदम नया फीचर है वॉशिंग मशीन का। और वापस मुद्दों पर आते हैं कि देखिए राजीव जी, बहुत एक गंभीर बात है जो पूरी चर्चा हुई, उसके सार में अगर निकालूं कि बीजेपी गवर्नेंस की पार्टी ही नहीं है, उनको आता भी नहीं है। तो उनको इमोशनल मुद्दों से खेलना आता है। राहुल गांधी ने स्पीच में ये कह दिया, मोदी जी उसको घुमा देंगे, और उसी घुमाने में कभी कभी क्या होता है कि कोई लूज बॉल डाल देते हैं। उस लूज बॉल में अभिषेक बनर्जी ने छक्का मार दिया, जी। तेजस्वी यादव ने मछली दिखाया, ये फंस गए उसमें, और मोदी जी ने उस पर कुछ बोल दिया। वो अभिषेक बनर्जी बंगाल में खड़ा होकर हाथ खड़े करवा रहा है कि मछली कौन कौन खाता है यहाँ पे। वहां तो बंगाल में तो मछली बड़ा बड़ा इशू बन जाएगा। अगर आप मछली खाने बन वालों चुका। को, हाँ, अगर आप मछली खाने वालों को राष्ट्र विरोधी कहोगे तो वहां तो बड़ा इशू बनेगा। तो ये अगर एक भी आप देखिए, अब इस वक्त इस चुनाव में राजीव जी जनरेशनल चेंज हो रहा है, युवा नेता आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं। ये नई जनरेशन के लोग हैं। आप एक भी लूज बॉल फेंकोगे, ये घुमा देंगे बाउंड्री पे, और यही हो रहा है। दूसरी बात जो बहुत गंभीर बात है राजीव जी, गंभीर बात यह है कि तमाम सारी बातें घोषणा पत्र में आ गई। सेंसस का कोई कमिटमेंट नहीं है। जातिवार सेंसस को छोड़ दो, जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ठीक आपकी नीति होगी नहीं होगी, जो अलग बात है। सेंसस नहीं कराया। पहली सरकार है राजीव जी, पहली आजादी के बाद जो जनगणना नहीं करा पाई। 71 के युद्ध में भी जनगणना हुई है, आपदाओं में भी जनगणना हुई है। ऐसा कोई 10 साल का स्पेल नहीं है आजाद भारत में
जब जनगणना का गैप हो गया हो, मोदी सरकार 10 साल में जनगणना नहीं करा पाई, और जनगणना कराने के लिए राजीव जी अभी 4-5 साल और लग जाएंगे। तो आप सोचिए कि अगले 15-20 साल की नीतियां प्रभावित होंगी। आपको मालूम ही नहीं कि पॉपुलेशन में कौन अब नया गरीब है, कौन नया मिडिल क्लास है, आपको पता ही नहीं है। कितने ग्रेजुएट हो गए, कितने नहीं। आपको आपकी नीतियां क्या होंगी? जनगणना तो एक्सरे है। आप एक्सरे के बगैर डॉक्टर के पास जाएंगे, हड्डी बाएं हाथ की टूटी होगी, वो दाएं हाथ में लगा देगा प्लास्टर। तो बगैर जनगणना की नीतियां बनेंगी तो ये होगा। ये बहुत गंभीर फेलियर है मोदी सरकार का। मैं कहूँगा सबसे गंभीर फेलियर है। दूसरी बात जो आपने देश भर का दिखाया कि जहाँ पे लोग शपथ ले रहे हैं, भगा रहे हैं लोगों को। कई तस्वीरें मैंने देखी है मीडिया में, जो लोगों ने अपने गांव के दरवाजे पर, गेट पे बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी के लोग गांव में प्रवेश ना करें। जब जनता चुनाव अपने हाथ में लेती है तब ईवीएम का खतरा भी खत्म हो जाता है राजीव जी। जो बात हमारे दर्शक बहुत ईवीएम के प्रति चिंतित रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि जब जनता चुनाव लड़ती है तब ईवीएम भी किनारे हो जाती है। फिर वो खास किस्म के कोटरी और अधिकारी, जो पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले अधिकारी भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जनता जब अपने पे आती है तो फिर सब घबराते हैं उससे। और ऐसा नहीं कि पीछे चुनाव जनता ने नहीं लड़े, जनता ने चुनाव लड़े हैं, जितवाए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज जो इस चुनाव में आ रहा है, देख रहे हैं धीमे धीमे कि जनता चुनाव अपने हाथ में ले रही है। और जहां तक संविधान का बात है, आखिरी बात कह रहा हूँ राजीव जी, देखिए संविधान को लेकर बीजेपी बहुत बड़ी भूल और मिस कैलकुलेशन कर रही है। अभी उनको अंदाज नहीं है कि भारत के संविधान को कितने नीचे तक जा चुका है। अगर जनता को एक बार ये समझ में आ गया, ये बार बार जो नेता बयान दे रहे हैं, छोटे मोटे नेता, कि अगर संविधान को आप छेड़ रहे हैं तो एकदम नकार देगी लोग। सब इसको अंडरस्टिमेट बीजेपी कर रही सेंटीमेंट को। ये पहले भी एक बार ऐसा अंडरस्टिमेट हो चुका था। और बीजेपी को अब सोचना ये है कि बीजेपी आज मैनिफेस्टो के बाद आधिकारिक रूप से अधिनायकवाद की तरफ जा चुकी पार्टी है। पार्टी अब नेपथ्य में है, अब मोदी की गारंटी है। वन मैन शो। अब ये आरएसएस बीजेपी को देखना है कि वो इस समस्या से कैसे निपटते हैं। जी बिल्कुल, ये आरएसएस को और बीजेपी यानी उनकी खुद की पार्टी को समझना है, देखना है कि कैसे इस समस्या से निपटते हैं। लेकिन कई लोगों को